हमारे साथ पिछले 3 दिन से आदरणीय रंजीत सिंह जी राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और मेरी आवाज आप तक आ रही है तो जी रंजीत भाई जी, आपका स्वागत है, आप आइए। सभी को ओम सादर वंदन। सदन के सभी सेवाभावी सदस्यों को, कर्मठ सदस्यों को, देश हित में कार्य करने को, समाज वाले कार्य करने को, क्या कितनी गिनती करवाऊं मैं, उतनी कम है। सभी सज्जन माताओं, बहनों, पुरुष, भाई बहन को मेरा नमन। और एक विशेष सूचना मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देना चाहूंगा। जिस प्रकार की अयोध्या में श्री राम का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए हमने काफी दिनों से कंडे रेडी करवा रखे हैं। अगर किसी को उपलब्ध ना हो तो सदन के माध्यम से एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आप जोड़ के अपना एड्रेस देकर के केवल कुरियर चार्ज से आप अपने घर पर ये कंडे मंगवा सकते हैं हवन अग्निहोत्र के लिए। आदेश जी भाई जी, इसका रेट क्या होगा? इसका वेट एक्चुअली कितने 21 चाहिए 51 चाहिए, उसके हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है। केवल अपने को कुरियर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन जो लगेगा, पोस्टल बाय पोस्ट से आएगा, तो ये सभी के घर तक पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। अयोध्या में भिजवा दीजिए, आपके नाम का यज्ञ हो जाएगा और हमारा कार्य भी आगे होगा। जो चार्ज होगा हम पेड कर देंगे। जरूर जरूर। अयोध्या में मैं उस ग्रुप में आपको एड्रेस दे दूंगी, वो जो कार सेवकम है केवल वहीं पे पहुंच जाएगा जी। कार सेवकपुरम। हाँ जी, हाँ, कार सेवकपुरम में अयोध्या जी। पुनः एक बार सभी को नमन वंदन। आज हम कक्षा चालू करने वाले हैं एक ऐसी, पिछले 4 दिन पूरे हो चुके हैं हमें और आज 5वां दिन है, जिसमें हम गो विज्ञान आधारित चिकित्सा, गाय आधारित चिकित्सा के ऊपर काम कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड की चिकित्सा हमने देख ली। ब्रह्मांड अपने आप कैसे व्यवस्थित है, किस अवस्था में है, कैसे कार्य करता है और क्या उसकी गतिविधि है, ये हमने पूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया, बुद्धि और तर्क से, बिना किसी की मदद लिए हुए। हमने अपनी बुद्धि से जाना, क्योंकि सत्य जानने के लिए हमें किसी की सर्टिफिकेट की, किसी दूसरी व्यवस्था की जरूरत नहीं होती। सिर्फ अपनी बुद्धि विशेष आकलन पर, विशेष स्थिति में सुचारू रूप से लगानी होती है। वो हमने सभी सदस्यों ने लगाई है और यह प्रमाणित हुआ है इसे। आकाश, धरती, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, इनसे ही हमारा शरीर बना है, इन्हीं में संचालित होता है और इन्हीं में विलीन होगा। इससे हमें पूर्ण रूप से प्रकृति के शरीर को भी हमने इसी प्रकार से समझा, हमारे स्थूल को शरीर को भी हमने इसी प्रकार से समझा। यहां तक कि हमने अब तक 12 महीने में होने वाली हमारे शरीर के 7 गतिविधियों को समझा, जैसे कि सर्दी में पेशाब का ज्यादा आना, गर्मी में पेशाब का कम आना, गर्मी में पानी का ज्यादा नीड होना, सर्दी में पानी का कम नीड होना, सर्दी में हमारा संकुचन शरीर रहना, गर्मी में हमारा फैलाव का शरीर रहना। इसके साथ साथ कौन कौन से अंग कब कब कौन से महीने में सक्रिय होते हैं, ये भी हमने जानने का प्रयास किया, सीखा। इसके अलावा हमने 24 घंटे की वो घड़ी भी देखी। 24 घंटे की उस घड़ी के अंदर हमारा कौन सा अंग कब कार्यरत रहता है, कब सक्रिय रहता है, कब उसकी समय सारणी है और उसे क्या भोजन चाहिए, यह भी हमने जानने का प्रयास किया। अब हम यहां तक पहुंचे कि जितना हम जान पाए हैं, अगर केवल और केवल उसे ही हम इंप्लीमेंट करें, अपने शरीर में इंप्लीमेंट करें, तो आने वाले रोगों से हम बच सकते हैं 100%। आने वाले रोगों से, यानी कि आगे की जो जर्नी है हमारी, साफ और क्लियर नीड दिखाई दे रही है। कहीं पे भी कोहरा नहीं है, कहीं पे भी अंधापन नहीं है, ये हम क्लियर कर पाए। इसी के साथ जो पुरानी बीमारियां चल रही हैं, वो धीरे धीरे इस व्यवस्था में अगर चल रहे हैं तो वो धीरे धीरे निकलने का प्रयास करेगी। इसके आगे भी हम अब ये जानना चालू करेंगे कि हमें कमर दर्द है, हमें सर दर्द है या ऐसी कुछ दुविधाएं हैं,
उन्हें हम अभी आज इस सदन के माध्यम से, इस गो विज्ञान के माध्यम से कैसे ठीक करें, ये हम जानने का अब आज और कल प्रयास करेंगे और पूरा समझाने का प्रयास मेरा है। इसमें आपका, मैं सभी सदन के सभी साथियों का सहयोग चाहूंगा। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो तो वो आप मुझे तत्काल बताएं। नमस्ते, मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं गोवर्धन गो विज्ञान संस्थान गो विज्ञान से आपको ये सिखाना चाहता हूं, आप सभी सदस्यों को ये सिखाना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं पहुंचना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों तक। ये चिकित्सा सेल्फ चिकित्सा है, खुद को समझने की चिकित्सा है, प्रकृति परमार्थ को समझने की चिकित्सा है। और आप अपने आप को समझ के अपने खुद के डॉक्टर आप कैसे बनते हो, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो तैयार हैं? आगे आदेश करें। जी तैयार है। हमने 12 महीने समझे, 12 महीने में किसी को कोई संशय है? नहीं। हमने 24 घंटे समझे, 24 घंटे में किसी को कोई संशय है? बिल्कुल नहीं जी। ये 24 घंटे और 12 महीने की दिनचर्या के अनुसार लगभग मैंने आपको अपने आप की क्रियाओं के बारे में, अपने आप में के दिमाग में होने वाली गतिविधियों के बारे में चर्चा करी, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। और वो ज्योतिष पूरा सटीक बैठता है अगर आपने अपने जन्म के महीने के हिसाब से और अपने जन्म के समय के हिसाब से अगर सही तरीके से सुना है, तो आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका स्वाद, आपका कलर सेम उसी स्थिति में आता है जिस प्रकार गो विज्ञान के माध्यम से आपने सुना है। क्या ये भी सही है? बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि सदन के अभी 80 सदस्य के लगभग जुड़े हुए, 85 जन जुड़े हुए हैं सदन में। 85-90 जनों में से मुझे नहीं लगता मैं आप में से किसी भी एक व्यक्ति से रूबरू व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं या मिला हूं। जी जी, पहली बार। अगर नहीं मिला और इस विज्ञान के तहत मैंने ना कोई पंचांग उठाया, ना कोई शास्त्र उठाया, लेकिन इसके बावजूद भी जो खरी थी वो आपको सुना दी। धन्य है आपसे। इसी प्रकार रोग की भी जो खरी है वो मैं कुछ सुना चुका हूं और कुछ सुनाऊंगा। अब आजकल विशेष तौर पे मैं माताओं बहनों से एक अपील करूंगा। एक रोग है जिसका नाम, मैंने कहा ना, नाम जब बदल जाता है ना तब बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती। सर दर्द होता तो आसानी से ठीक हो जाता, जब माइग्रेन बन जाता है तो ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर्टिफिकेट जब मिल जाता है तो ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं आज कोशिश करूंगा मेरा परिचय और मेरे सर्टिफिकेट दिखाने की भी आपके सदन में कोशिश करूंगा, अगर आज्ञा रही तो। कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं किस घर में पला बड़ा हूं, मैं कहां क्या करता हूं, ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा अगर सदन में आज्ञा रही तो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको जितना दे सकूं, मेरे अंदर जितना रगों में खून है वो सारा मैं दान करना चाहता हूं आप सभी को। धन्यवाद जी। तो हम चल रहे थे, माताओं बहनों की जो बात कर रहे थे। एक रोग आता है जिसे लिकोरिया कहते हैं या व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं। वो शर्माती है, बोल नहीं पाती है, और बड़े दुख की बात यह है जिस किसी भी डॉक्टर के पास वो जाती है तो वो उसे कुछ और दे देता। जैसे कि हमने समझा कुछ जलाने की चीज है और कुछ काटने की चीज है, उसके पास दो वस्तु है, उन दो में से कोई एक हथियार इस्तेमाल करेगा। दूसरा होता है मासिक अनियमितता का। 28 दिन की हमारी चंद्रमा की साइकिल है और 28 दिन के अंदर ही उनका मेंसेस पीरियड, पीसीओडी जो कहते हैं हम, वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अगर ये दो वस्तु लिकोरिया है और ये कंटिन्यूटी में नहीं है तो माता, वो बहन मंदबुद्धि बालक को जन्म देगी। कुछ अंग उसके कम आएंगे बालक के, जो भी बच्चा या जो भी पैदा होगा
उसकी कुछ गतिविधियां ऐसी रहेगी जो हमारी समाज अब भी नहीं चाहती। प्राचीन काल में तो नहीं चाहती थी, प्राचीन काल में तो ऐसा विचार ही नहीं था, लेकिन आज विचार करने का विषय बन चुका है। तो मैं जो बहनें और जो माताएं जुड़ी हैं और जो भाई मित्र और काका मामा जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से विनती करता हूं कि रोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे नाम नहीं देना है, उसका निवारण ढूंढना है। आप में से मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो रोग से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं? बहुत ज्यादा है गुरुजी। और बहुत लोग हैं। और किसी का समर्थन? लगभग 80% नहीं 90% लोग जो है किसी न किसी रोग से प्रभावित। जी, बहुत सुंदर कहा आपने। 90 से 95%, 90 से 92% लोग जो हैं रोग से परेशान हैं। लेकिन ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा, मैं मजे लेते लेते कहता हूं और मुझे अच्छा लगता है जब कोई सामने से मुझे आता है ना, कोई पूछता है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं इस बात को आपकी थोड़ा सा परिवर्तन के रूप में देखना चाहता हूं। आप सभी मित्र जो 90% लोग हैं वो रोग से परेशान नहीं है, वो निवारण से परेशान है। निवारण नहीं मिल रहा उस वजह से परेशान है। जी जी जी। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। निवारण। बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम परिभाषा नहीं जानेंगे, जब हम संशय में रहेंगे, रोग रोग रोग, अरे निवारण मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं। भटक तो हम निवारण के लिए रहे, रोग के लिए तो थोड़ी सी बात है। क्लियर हुआ? जी जी चालू करिए। सुबह सवेरे का टाइम है, प्रभु परमात्मा ईश्वर ने शक्ति दी है और हमें सभी को इतनी एनर्जी भर के दी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और मैं सदन के सभी सदस्यों को ये धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद तो क्या दूं, मैं परामर्श ये करता हूं कि इस समय आपने जो कक्षा रखते हो ना, इसमें पूरी पूरी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि शरीर के अंदर एक लिमिटेड ऊर्जा है हमें खर्च करने के लिए। शाम आते आते हमारा चेहरा कुछ थोड़ा डाउन हो जाता है और हम वो चीज नहीं ले पाते जो चीज हमारे को जरूरत है। चाहे मैं कह रहा हूं आपको रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे जितनी मर्जी पड़े उतनी मीटिंग ले लो, जितनी मर्जी पड़े उतने कार्य कर लो, लेकिन जो सुबह आपने ग्रहण किया ना वो बहुत ही अच्छा होता है। इसी प्रकार हम सुबह ज्यादा काम कर लेते हैं, शाम को कम काम करते हैं। इसी प्रकार हमारा द्वारा बनाया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट मोबाइल सुबह से लगा करके दोपहर तक 40% खत्म नहीं होता है उसकी बैटरी, और जैसे ही दोपहर जाता है शाम को 4 बजे तक 70% खत्म हो जाता है, और रात आते आते घर पहुंचते पहुंचते 10% या 5% पे रह जाता है। क्या है महानुभाव? होता है, ऐसा होता है। ऐसा होता है। घंटे 24 है, 12 घंटे हैं। क्रिया क्या होती है? सुबह से लगा करके दोपहर तक हमारा आधे से कम खर्च होता है और दोपहर के बाद में हमारा ज्यादा खर्च होने लग जाता है। ये उस इंस्ट्रूमेंट में भी लागू है जो इंसान ने बनाया। क्या ये हम पे लागू नहीं हो सकता? होगा। होता है। तो हम बात कर रहे थे माताओं बहनों और मित्रों की। इसी प्रकार मैं अभी कुछ ही दिनों में, जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आशा रावत जी आपका हैंड राइज है, जिन जिन का हैंड राइज है क्लियर कीजिए अपना, कुछ कहना चाह रहे तो। रंजनी बहन, आशा रावत जी,
शायद ऐसे ही हो गया है। ओम जी भाई साहब, ओम जी, सभी भाइयों को आदरणीय भाई जो चरण एक्सप्रेस प्रणाम। मैं उत्तराखंड कोरदार से हूँ। मैं ये बोल रही थी, ये कंडे भेजोगे तो ये मुझे मंगाने हैं। आप सदन में संपर्क कीजिए, मैं सदन में लिंक भेज दूंगा, आपका एड्रेस चाहिए होगा। और मैं अभी, आप जुड़े रहिए, सारी जानकारी मिलेगी, मेरी भी जानकारी मिलेगी आपको, आपके रोगों की भी जानकारी मिलेगी, सब आपको मिल जाएगी, चिंता नहीं करें ना। चलिए, हम बात कर रहे थे उस रोग की जिस रोग को छुपाना चाहते हैं। मैं कुछ महीनों से कॉलेज के भ्रमण कर रहा हूं और कॉलेज में यही लेक्चर रख रहा हूं जो आपको सुना रहा हूं। इसी प्रकार के हमारे कॉलेजों में भी होते हैं। तो मैं आज देखता हूं वो बच्चियां आज इस रोग से पीड़ित है, जिनका ब्याह नहीं हुआ वो भी इस रोग से पीड़ित है। और बच्चियां ही नहीं, माताएं नहीं, बहनें ही नहीं, अगर मैं मेरे भाई और मेरे मित्र की बात करूं, दोस्त की बात करूं, काका की बात करूं, तो उन पे भी धातु रोग जो है वो है। समय से पहले ड्रॉप, नाइट फेल। मैं खुला बोलता हूं, बहनों को किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना, भाइयों को, मित्रों को? नहीं नहीं सर, बोलिए आप। मेडिकल क्योंकि में तो ये आपका अपना, हमारा अपना परिवार है और इस परिवार में मैं उस बच्चे को भी वो सिखाना चाहता हूं जो आगे चल के मां बनने वाली है, आगे चल के ब्याह रचाने वाली है। मैं उस बहन को भी सिखाना चाहता हूं, मैं उस माता को भी सिखाना चाहता हूं जिन्होंने बच्चे को तो जन्म दे दिया, लेकिन ये बच्चों को सिखाने का उनका फर्ज होता है। हमारे इस उम्र में ये क्रियाएं होती है, इसे हम इस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर ये सिखा दोगे ना, तो मैं आपको चैलेंज के साथ में कहता हूं, इन मुलेच्छों के साथ में हमारी बच्चियां नहीं जाएगी और हमारे बच्चों के विचार ऐसे नहीं बदलेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्योंकि ये जो क्रिया है ना, हम बताते नहीं, हमें पता नहीं है कि किस उम्र में क्या प्रभाव हो रहा है, कैसे उसको संतुलित करना है, और हमारे घर में उस समय क्या व्यवहार करना है, कैसे करना है। मैंने आपको मेरा परिचय बताया, मैं बचपन में था, बच्चा था, तब मैंने माता पिता, भाई बहन, मौसी, बुआ के साथ में सोया करता था। आज मैं नहीं सो सकता हूं। आज मेरे जैसी बच्ची, मेरे जैसी लड़की भी किसी भी काका बाबा भाई के साथ में नहीं सो सकती है। इसी प्रकार हमें इस अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, अपने रिवाज को, अपनी परंपराओं को अपने परिवार में भी समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा। राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस माताओं बहनों को किसी भी प्रकार का मेंसेस पीरियड में समस्या है, उसे देसी गाय का घी 2 चम्मच गुनगुने पानी में लगभग 1 महीने तक सेवन करना है, जब तक मेंसेस पीरियड नहीं आ जाता, पीसीओडी नहीं आ जाता। जैसे ही मेंसेस पीरियड आ जाता है उसे बंद करना है 5 दिन तक। जिसको कमर दर्द ज्यादा रहता है इस पीरियड में, उसे 5 दिन पहले चालू करना है। तारीख अपनी फिक्स होती है। 5 दिन पहले गुनगुने पानी में रात को सोने से पहले 2 चम्मच देसी गाय का घी ओटा करके, फेटा करके, एक में करके, मतलब पानी और घी अलग अलग ना, एक ही दिखे, इस अवस्था में हमें लेना है। अगर किसी को पेन ज्यादा होता है, कमर दर्द ज्यादा होता है, या ऐसी भी मैंने महिलाएं देखी जो पीसीओडी में जैसे ही पीरियड्स में आती हैं, केवल और केवल उन्हें बिस्तर चाहिए होता, कोई किसी भी प्रकार का वो कार्य नहीं कर सकती। तो उन माताओं बहनों के लिए केवल और केवल 5 दिन पहले गुनगुने पानी में देसी गाय का घी 2 चम्मच लेकर के लेने मात्र से ये समस्या चली जाएगी। और अधिकतम उसे 3 टाइम, यानी कि 3 महीने लगातार का मतलब ये हो गया पीसीओडी का समय। अगर आपका 26 तारीख है तो आपको 20 तारीख से 25 तारीख तक लेना है, अगली 20 तारीख से 25 तारीख तक लेना, अगली 20 तारीख से 25 तारीख तक लेना, जो भी आपका समय आता है।
ये हुआ उन माताओं बहनों के लिए जिनको दर्द होता है। अब लिकोरिया एक ऐसी बीमारी है जो वाइट डिस्चार्ज यानी कि बहुत ही गंदा डिस्चार्ज होता है और उसमें बदबू भी आती है, यहां तक कि 80 किलो दिखने वाली महिला अंदर से पूरी कमजोर हो जाती है। शरीर से कमजोर नहीं, वो बुद्धि से भी कमजोर हो जाती है, वो अपने हाव भाव से भी कमजोर हो जाती है, वो अपने विचार से भी कमजोर हो जाती है, वो अपने निर्णय से भी कमजोर हो जाती है। इतनी सारी उसके अंदर आ जाती है। तो हालांकि ये जन्म के महीने और जन्म के समय के अनुसार होती है, लेकिन उन महिलाओं को देसी गाय के दूध में 2 चम्मच घी कंटिन्यूटी में रखना है और पीसीओडी के समय गुनगुने पानी में देसी गाय का घी केवल 5 दिन लेना है। ये फिर से बताएं, फिर से बताएं। देसी गाय का घी 2 चम्मच देसी गाय के दूध में और 1 चम्मच हल्दी। सर्दी के मौसम की बात कर रहा हूं, गर्मी के मौसम में कुछ और है। तो ये उठा करके लेना है, रात को सोते समय लेना है, कंटिन्यू लेना है और करीब करीब ये भी 2 महीने तक चलेगा, 3 महीने तक चलेगा। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना कि जब पीसीओडी समय आ जाता है उस समय आपको दूध और घी, हल्दी बंद करनी है, गुनगुना पानी और घी चालू करना है 5 दिन तक, जब तक वो साफ नहीं हो जाए, जब तक वो नहा नहीं ले। क्लियर हुआ? जी सर। अब भाई जी, भाई शहरी जी, आदरणीय भाई जी, मैं आपसे पूछ रही थी, दूध के साथ घी और हल्दी भी मिला सकते हैं उसमें? जी घी हल्दी और मिलानी हल्दी, ही पड़ेगी। जी जी जी। 1 भाग हल्दी, 2 भाग यानी कि आधे चम्मच हल्दी है और 2 चम्मच देसी गाय का घी है जी और दूध आप अपनी मात्रा अनुसार कम से कम 150 ml या 200 ml ले सकते हैं। जिसे पथरी है, जिसे स्टोन है, जिसे किडनी स्टोन है, वो देसी गाय की छाछ में सफेद प्याज का रस लेना है। छाछ 1 भाग, पानी 2 भाग, सफेद प्याज जिसका रस, प्याज को लगा करके हम ऐसे मुट्ठी से नहीं करते, मुट्ठी से रस निकालना है, किसी भी जूसर से रस नहीं निकालना, जितना निकले उतना रस दिन में 3 बार लेना है। उसी मित्र को रात को 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी मिला करके पीना है और ये किडनी स्टोन वाले को ठंडा पीना, जितना ठंडा पीना पी सकता उतना ठंडा पीना है, चिल्ड। आराम से निकल जाएगा। अगर किसी का किसी भी विशेष कोई बीमारी है तो संस्थान इनकी औषधियां तैयार करती है, लेकिन हर मनुष्य की अलग अलग औषधि तैयार होती है उसके जन्म समय और रोग के प्रमाण के आधार पे। कोई भी पैकेट बंद औषधि हमारे पास, ब्रांडेड औषधि हमारे पास नहीं मिलती है। कोई भी टैग मार्क, कोई भी आईएसओ सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। आइए हम चलते हैं आगे। इसी प्रकार अपने घर में कुछ होम्योपैथी औषधि होनी चाहिए,
उसका नाम है एक नुक्स वोमिका और एक सिलिशिया। होम्योपैथी की अगर बात करें तो होम्योपैथी में पोटेंशियल होता है, उसका पावर होता है, अगर 30 पावर लेते हैं तो 30 किलो के नीचे यानी कि बाल्य अवस्था में जो भी बच्चा है उसे हम दे सकते हैं, छोटे पशु को दे सकते हैं। उसका 200 पोटेंशियल 150 किलो वेट तक के किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव को दे सकते हैं। उसका 1000 पोटेंशियल 1M 200 किलो 300 किलो से ऊपर किसी भी जीव को दे सकते हैं। औषधि का नाम एक ही रहता है, प्रकार 3 होते हैं, 30, 200 और 1000। क्लियर हुआ? जी जी। औषधि का नाम बताएं, वो औषधि का नाम फिर से। सिलिशिया 200, नुक्स वोमिका 200। आपको ये दोनों चीज 70 रोगों में काम आएगी जो मौसमी रोग होते हैं। सिलिसिया और क्या बताएं? नुक्सिया। नुक्स वोमिका NUXVOMICA। ये आपके करीब करीब 60 से 70 रोगों में काम आती है। लेने का तरीका, अगर आप इस अवस्था में हैं तो आप 5 बूंद जीभ के ऊपर दिन में 2 बार ले सकते हैं, या पानी 1 कप पानी के अंदर मिला करके ओटा करके उसे ले सकते हैं। बच्चे को 3 बूंद दी जाती है। कोई भी औषधि कंटिन्यूटी में नहीं लेनी है। यहां तक कि येलोपैथी की औषधियों के पन्ने ऊपर भी, पत्ते ऊपर भी लिखा होता है। आप सभी ने ध्यान दिया या नहीं दिया? मैंने दिया है, नॉट फॉर यूज मोर देन 3 टाइम्स। औषधियों पे लिखा है, बनाने वाली कंपनी ने लिखा है। लेकिन मेरे जैसा भाई डॉक्टर वो नोट फॉर यूज 3 डे नहीं, अगर नोट यूज करोगे तो आप चले जाओगे, नहीं यूज करोगे तो आप चले जाओगे। जबकि उसमें लिखा है 3 टाइम से ज्यादा उपयोग करना ये हानिकारक है। और वही अमेरिका पढ़ा हुआ हमारा भाई मित्र कहता है कि नहीं लेगा तो मर जाएगा। ओम भाई जी, एक बार दवाई का नाम फिर बताना। जी, और बता रहा हूं मैं दवाई का नाम। नुक्स वोमिका और सिलिशिया जो है करीब करीब 60 से 70 रोगों में काम आती है। किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी को भी नहीं है। नुक्स भूमिका नाम है सर? नुक्स वोमिका NUXVOMICA। उसको नक्स भूमिका कहते हैं। जी जी, नक्स वोमिका। नक्स भूमिका 30, नक्स भूमिका 200, ये उसकी पोटेंशियल। ओम भाई जी, ओम भाई जी जी प्रणाम। भाई जी मैं ये पूछ रही थी, ये दवाई किस चीज की है? ये मौसमी लगभग 70 रोगों में, 60-70 रोगों में काम आती है। आप तो आंख बंद करके दे दीजिए, गोली पैरासीटामोल लाते हैं ना, उससे बेटर है। आपको पता लगा कि कोई सर्दी जुकाम हो रहा है, कोई बात नहीं, दे दो 5 2-3 टाइम, 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको डेली खाना है और इस्तेमाल कैसे करना? ये लिक्विड फॉर्म की बता रहा हूं मैं। हाँ जी, लिक्विड डेली नहीं खाना है, किसी भी औषधि को डेली नहीं खाना। और होम्योपैथी की औषधि होती ही 7 दिन के लिए। हाँ जी। अलग अलग जटिल रोग में अगर कुछ समस्या ज्यादा है तो डॉक्टर की परामर्श के अनुसार आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी, इसकी गोली भी मिलती तो गोली का उपयोग भी कर सकते।
जी कर सकते हैं गोली का उपयोग, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर लिक्विड फॉर्म में है तो बहुत आसान होता है, क्योंकि पानी के अंदर भी मिला के ले सकते हैं और जीभ पे डाल सकते हैं। पशु को भी देने में इजी होता है, रोटी पे डाल करके, किसी को भी डाल के। सर ये कमर दर्द में भी कहाँ है? कमर दर्द में आपको लेना है बेलाडोना। बेलाडोना 200 पोटेंशियल। ये लिक्विड है या गोली है सर? मैं लिक्विड की ज्यादा बात करता हूं, क्योंकि गोलियों में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको होम्योपैथी की असली कहानी में बता देता हूं। गोली आप 100 ग्राम 50 ग्राम घर पे ले आइए और डब्बी भी ले आइए। उस गोलियों के अंदर आप शक्कर आती है, मिश्री जैसी आती है, वो तो गोल गोल छोटी छोटी, उसके अंदर 5-10 बूंद डाल दीजिए और फिर उसको गोलियों को ले लीजिए, चूस लीजिए। यही करते हैं। भाई जी प्रणाम। ओम जी प्रणाम। हाँ जी, मैं आपने जितना भी ये नक्श भूमिका और ये बताया है, ये मैं काफी पहले से लेती हूँ, काफी बढ़िया दवाई है ये जी। 2-2 बूंद जी मैं ऐसे ले लेती हूँ मैं जी। इसको, जैसे एसिडिटी हो गई या कुछ भी है तो मेरे को बहुत आराम मिलता है इनसे। सफर में भी जाते हैं तो हम अपने साथ रखते हैं इसको। जी जी, बहुत साधुवाद, बहुत हाँ साधुवाद। जी। लेकिन किसी भी दवाई को कंटिन्यूटी में अपनी इसमें दिनचर्या में नहीं लेना है, ये मेरी आप सभी मित्रों से विनती है। दवाई रोग निवारण के लिए है, नया रोग पैदा करने के लिए नहीं है। अगर आप कंटिन्यूटी में लेते हैं तो नए रोग को जन्म देने के चांसेस हो जाते हैं। आदत नहीं बनानी है किसी दवाई की। जी प्रणाम जी। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, किसी बच्चे को पीरियड ही नहीं होते उसके लिए कोई उपचार? जी पीरियड नहीं होते। कितनी उम्र चल रही है? 30 से अब हो गया। 30 से अब हो गया। आप दिन में संपर्क कीजिएगा, थोड़ी सी सोच समझनी पड़ेगी उसकी पूरी कहानी। आप चाहे तो हमारे पास में एक महिला प्रशिक्षक भी है, महिला चिकित्सक भी है, आपको मैं उनका नंबर उनका नंबर मिल सकता सर? जी उनका नंबर मिल जाएगा। हाँ देख तो मेरे पास अभी हाथ में नहीं है। मैं आप सदन में आप संपर्क कीजिएगा या हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम हम कोशिश करेंगे देने की ना। थैंक यू भैया, थैंक यू। अपना ही नंबर बोल दीजिए भैया। बोल दो अपना नंबर भाई। ये नंबर मेरे हैं, मैंने चैट में लिख दिए हैं। अच्छा सर, 92 चैट में आप देखें। जी जी जी। और होनी चाहिए हमारे पास, अगर बच्चों को दांत आने में कोई समस्या है तो कैलकेरिया फास्फो। बच्चे के दांत जब आते हैं ना तो उसे ये हो जाता है, मतलब बुखार जैसा हो जाता है या उसे असहनीय हो जाता है, तो उसके लिए कैलकेरिया फास्फोरस। ओम भैया। पोटेंशियल। ओम जी भैया। जी ओम। जब टाइफाइड हुआ था ना तो मतलब थोड़ा चढ़ने में सांस में दिक्कत होती है, तो उसका बता सारा दीजिए। बताऊंगा बहन, आपको जुड़े रहना पड़ेगा। मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, मैं एक आध घंटे का खिलाड़ी तो हूं नहीं। हाँ जी हाँ जी। मैं तो लेके चलूंगा आपको रोचक बातों में। अभी तो और मैंने बात चालू ही नहीं की, मैंने स्क्रीन चालू नहीं की। स्क्रीन चालू करूंगा तो कुछ और आएगा। मैं आप सभी से, सदन में सभी महानुभाव से ये भी पूछना चाहता हूं कि हनुमान जी को आप सभी जानते हैं? सर जानते हैं? प्रतिदिन पाठ कर रहा है जी। उनके पिताजी का नाम बताएंगे? केसरी 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 नंदन। ठीक बात। पवन पुत्र, पवन पुत्र, ऋषि पवन। ऋषि पवन और ऋषि केसरी। ऋषि केसरी भी है, ऋषि पवन भी है। केसरी केसरी नंदन, पवन पुत्र केसरी नंदन। ऋषि पवन पुत्र। ऋषि पवन कौन है? ऋषि केसरी कौन है?
झाड़ू लगा ली, झाड़ू लगाओ पूरा, कोई बात नहीं, देर में लग जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है पूजा का। ऋषि केसरी कौन है, ऋषि पवन कौन है, ये अगर जानना चाहते हो तो आपको प्रतिदिन इस कक्षा में जुड़ना पड़ेगा। नहीं तो ये मल्लेच्छे और ये दूसरे समाज वाले हमें ये कहते रहेंगे हनुमान जी के 2 पिताजी थे। आपका पाला नहीं पड़ा होगा, मेरा पाला पड़ता है इन लोगों से, कूड़ा वालों से यानी कि कुरान वालों से, बबाल वालों से यानी कि बाइबल वालों से मेरा पाला पड़ता है। और जिंदाबाद 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 साहब, जिंदाबाद आप, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बबाल वाले और ये कूड़ा वाले ऐसे नहीं समझने वाले, उनको उनकी भाषा में, उनके कुरान में से समझाना पड़ेगा। तुम्हारा अल्लाह कौन है, 7वें आसमान पे है और वो तुम्हें माफ करने के लिए नीचे आता है धरती पे, और तुम गलत काम करो तुम्हें माफ करेगा, लेकिन ऊपर जाने के बाद तुम्हें 72 हूरें मिलेगी, दारू मिलेगा, शराब मिलेगा, इसलिए तुम यहां काम कर रहे हो। ये तुम्हारी कूड़ा वाली बुक में लिखा हुआ है। ये बताना पड़ेगा। अगर इस साहित्य को भी पढ़ना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो आपको इस सदन में, इस मीटिंग में जुड़ना पड़ेगा और अपने सभी मित्रों को जोड़ना पड़ेगा जो ये चाहते हैं हमारा धर्म क्या है, हमारा राष्ट्र क्या है, हम क्या हैं। बहुत अच्छा। आइए हम चलते हैं आगे। आपके पास होना चाहिए एक ऐसी औषधि जो नाजा NAZA 200 पोटेंशियल, जो आपके सभी जहरीले जीव के लिए काम आती है। यानी कि रास्ते चलते, खेत में काम करते किसान को किसी सांप ने, किसी गोइरा ने, किसी भी जहरीले जंतु ने काट दिया है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ 5 बूंद जीभ पे डालिए, 2 घंटे में 3 बार डालिए, फिर शाम को दीजिए, फिर 5 दिन तक दीजिए। बस आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर मन को विश्वास दिलाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नाजा 200 ऐसी औषधि है जो आपके जहरीले कोबरा सांप को, किसी भी प्रकार के बिच्छू को आराम से सोख सकती है, खत्म कर सकती है आपके अपने शरीर से। कुत्ते बिल्ली काटेंगे तो भी? बिल्ली छोटा, कुत्ता बिल्ली बहुत छोटा है। जब मतलब उसमें भी वर्क करेगा? इतना बड़ा जहर जो 3 घंटे में आदमी को काला कर देता है, पूरे ब्लड को काला कर देता है, पूरा शरीर काला हो जाता है, उसे आप 1 घंटे में ठीक कर सकते हैं, आधे घंटे में ठीक कर सकते हैं। भैया नाम क्या बताया? नाजा। अच्छा जी, नाजा 200। और यही अगर प्रशांत जुड़ा हुआ है तो नाजा भी ला करके रखें, वो अपने पशु के लिए काम आएगा, देसी गाय के लिए काम आएगा। नाजा 200। नहीं भाई साहब, ये कुत्ते से रेबीज नाम की बीमारी होती है ना, उसमें भी काम करेगा क्या? जी। बंदरों के काटने से किसी भी प्रकार का जहर हो उसमें काम करेगा। बिंदास रहिए। सांप के काटने से कितनी बूंदें देनी है गुरुजी? 5 बूंद 2 घंटे में 3 बार। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली दाप है, फिर दिन में 3 बार, फिर 3 दिन बाद दिन में 2 बार, ऐसे करके 7 दिन में हमें ले करके उसे बस। और मजे की बात बताऊं जी, ये 10-10, 12-12 ml की शीशी आती है और ये करीब 200-250 रुपए की आती है और ये 200-300 आदमी को काम कर जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या एक बात और पूछना था, एक बात और पूछना था जी। कुछ लोग जो मतलब ऐसे जो पॉइजन खा लेते हैं सुसाइड करने के लिए, उस पे भी काम आएगा?
सुसाइड करने के लिए। देखिए, सुसाइड करने वाला और पॉइजन जिसने खा लिया उसको गुंजन क्रिया करवा दीजिए। जैसे ही गुंजन क्रिया हो जाती है तो उसका पूरा निकल जाता है। उसके अलावा आप उसी समय देसी गाय का घी 100 ग्राम 200 ग्राम जितना मिले उतना पिला दीजिए। मल मूत्र और उल्टी से जिससे निकलना होगा निकल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। काम करेगा किसी भी प्रकार बहुत का अच्छा है। जहर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जंतु लेकिन आनंद वाली बात यह है कि हमारे देश में, भारत के अंदर ऐसे ऐसे गोभक्त मैंने देखे हैं जिनके घर पे 100 ग्राम देसी गाय का घी नहीं है और जिनके घर पे देसी गाय के गोबर का कंडा नहीं है। मैं उनके लिए तालियां देता हूँ। जय गौ माता, जय गौ माता बोलते हैं। सबको लगता है मोटे हो जाएंगे। सर जी, बॉडी पेन जैसे सबके मतलब पूरे शरीर में दर्द हो तो उसके लिए कोई होम्योपैथी? आप बेलाडोना लेना चालू करिए कुछ दिन के लिए और सदन में जुड़े रहिए। आगे हम बताने वाले हैं सारी चीजें। अभी समय होता जा रहा है, शेयर करना चाहता हूँ। सर कितने टाइम लेना है बेलाडोना? 2 टाइम। बेलाडोन। सर पोटेंसी पोटेंसी पूछ रहा है, पोटेंसी बेलेडोना की 200। ममता जी अपना मैक बंद कर दो। कितनी कितनी बूथ लेनी है सर ये? वही 5-5 बूंद की रहती हैं। पानी के साथ। जी। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या दिख रहा है उसमें, कोई बताएंगे? नहीं, अभी नहीं हुई सर। आपके बोलने के 5 मिनट बाद आती है। बवासीर के लिए भी कोई इसमें एलोपैथी में? कोशिश कर रहा हूं मैं स्क्रीन शेयर करने की। जी आ गए। आगे सर 5 मिनट हो गए। जी आ रही है। जी बहुत ही सुंदर। चलिए हम लेके चलते हैं। अभी हमारे मित्रों का कुछ सवाल था, वो भी सस्पेंस में है। आप कौन सी पढ़े हुए हैं, क्या सर्टिफिकेट है, कौन आपके? सर जिसकी आंखों में कम दिख रहा उसके लिए सर। जी जिसकी आंखों में कम, थोड़ा कल बताऊंगा सर किसी की आंखों में कम दिख रहा है उसके लिए। उसको कल बताएंगे। जो थोड़ा मोटा है उनको ज्यादा बता देना सब। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप बड़ी करके देख लीजिएगा जिन्हें कम दिखाई देता है। सर ऐसी कोई दवाएं आती है जो महिलाएं ज्यादा बोलती हैं तो कम बोले? ठीक बात। हमने बंदर से मनुष्य बनाना भी सीख लिया। किसने सीखा बंदर से मनुष्य बनना? पढ़ रहे थे, अब आप कुछ अलग सीख रहे। पढ़ा वही था। हमारे दादू ने सीखी सर। अब के चाह तुम के ये लग गए। ममता म्यूट कर दिया करो प्लीज बहन जी। हर बार करना पड़ता है जी। आइए हम यहां तक पहुंच चुके थे कल। 24 घंटे की घड़ी के आधार पर चिकित्सा करना कुछ कुछ हमने सीखा है।
लेकिन पूरा श्लोक नहीं सीख पाए। पूरा श्लोक सीखेंगे आगे वाली जर्नी में, धीरे धीरे थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ये घड़ी आपकी क्लियर है लगभग लगभग? जी जी आगे शेयरिंग हो रही है स्क्रीन? जी। तो हमने 12 महीने के लिए कौन कौन से अंग काम करते हैं ये भी सीख लिया, 24 घंटे में कौन कौन से अंग काम करते हैं ये भी सीख लिया। और ये है मेरे परम गुरु, जिनसे मैं मिला नहीं, केवल एक गुरु से मिला जो राजीव भाई है। उनके साथ में मैं 2 सत्र किया है, एक बिलवाड़ा वाला किया, एक पुणे वाला किया है। इनको आप सभी लगभग सभी जानते होंगे। आप राजीव दीक्षित जी के मूर्त रूप हैं, पितरूप हैं आप राजीव दीक्षित जी के। वो बहुत महान आत्मा है, मैं बहुत उसका 1% भी नहीं हूं। ये है मेरा असली ज्ञान, और मेरा डुप्लीकेट ज्ञान भी मैं आपको बता देता हूं। जो मेकाले की शिक्षा है उसके अनुसार मेरी शिक्षा 10वीं पास हूं। और मजे की बात मैं आपको ये बताता हूं जी, आश्चर्य अद्भुत मजे की बात ये बताता हूं, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं झूठ बोलूं, और किसी भी कारणवश मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर देश हित में कार्य हो रहा होता तो मैं आपको कहता कि मैं 5 बार पीएचडी कर रखा हूं। मुझे किसी डॉक्टर या एम्स में जाना होता तो मेरे पास पीएचडी का सर्टिफिकेट मैं लेकर के जाता, चाहे डुप्लीकेट भी लेकर के जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं 10वीं पढ़ा लिखा हूं, इतना मुझे पता है। अब इन 10वीं पढ़े लिखे में मेरे को क्या क्या काम आया मैं आपको बताऊं। मेरे को महाराणा प्रताप की केवल वीरता और शौर्यता काम आई, ना कि अकबर और हुमायूं की जो पढ़ाई जाती वो कहानी कोई काम नहीं आई। इतिहास बताते हैं, ये इतिहास मेरे कोई काम नहीं आया। मैं इतिहास रचनाकार बनाना चाहता हूं, ये मैं चाहता, ये उसमें कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें x और y इक्वल XY आया था। मुझे नहीं लगता मेरे गुरुजी को, मेरे जो पढ़ाने वाले टीचर थे उस समय के, उनको आज दिन तक भी वो x और y कहां काम में लेना पता नहीं। अगर आप में से पीएचडी धारक हैं, एमबीबीएस हैं, या क्वालिफाइड कई मनुष्य हैं, कई हमारे भाई बहन हैं, तो आप मुझे बताएं x और y कहां पे काम है। हमें उस शिक्षा में 10वीं पढ़ने में यह बताया गया हमारा भारत गुलाम हुआ, हमारा ये हुआ, हमारा ये हुआ, हमारा ये हुआ, कैसे आजाद हुआ, क्या प्रयास किए, ये नहीं बताया गया। बहुत सुंदर। और अब जो भारत गुलाम हो रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें ही फ्री में भोजन चाहिए, फ्री में राशन चाहिए, फ्री में गाड़ी में बैठना है, फ्री में बिजली चाहिए, सब कुछ फ्री में चाहिए। तो बच्चे भी आपको कोई और दूसरा ही देगा और फ्री में ही देगा। इतनी बड़ी गुलामी आने वाली है, उस गुलामी से आप बच गए हो, लेकिन इस गुलामी से कैसे बचोगे आप जब तक अपने आप के मस्तिष्क इस बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे। क्योंकि मुझे पता है बल होना बड़ी बात नहीं है, बुद्धि और बुद्धि का प्रयोग करना अच्छी बात समझता हूं। मेरा जन्म एक सामान्य से नीचे स्तर के परिवार में हुआ। मैं आज एक माता मेरे साथ में है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती जी मेरे साथ में, अच्छी कन्या से मेरा विवाह हुआ।
आज 3 बच्चे हैं, मैं हूं, मेरे श्रीमती जी हैं, मेरी माता जी है, हम साथ में रहते हैं, हमारा भाई है, उनके 2 बच्चे हैं, वो भी साथ में हैं। ये मेरा छोटा सा कुटुंब है, ये छोटा सा परिवार है, और आप सब हमारा अपना एक परिवार है, मैं ये समझता हूं। इसके साथ साथ मेरी जर्नी 2000 में चालू हुई। बिजनेस के लेवल पे मैंने 800 रुपए में काम किया मुंबई जैसे क्षेत्र में, और सुबह 5 बजे उठता था, रात के 11 बजे, यानी कि सुबह के बिस्तर से लगा करके रात के बिस्तर तक का जो भी सारा काम होता था और दुकान का जो काम होता था वो मैं करता था। मैं उस सेठ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस लायक, काम करने लायक उन्होंने बनाया। उसके बाद मेरी जर्नी 15 साल तक ऐसी रही हवा में, यानी कि मैं आज दिल्ली हूं, एक दिन राजकोट हूं, एक दिन गोवा हूं, एक दिन मुंबई हूं, एक दिन इंदौर हूं। ऐसी जर्नी मेरी 5 साल तक रही। बहुत सुंदर। उसमें मैंने सारे काम किए जो व्यापार क्षेत्र करता है, यानी कि मैंने 100 रुपए की चीज 3000 रुपए में भी बेची हुई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अपने आप को मैं कहता हूं और मैं सबको कहता हूं। लेकिन मजे की बात ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो सारे काम 2017 तक 0/0 हो गए थे, और मुझे मुंबई से राजस्थान शिफ्ट होने के लिए राजस्थान से किराया मंगाना पड़ा था। यह स्थिति भी हो गई। लेकिन फिर भी मैंने अध्यात्म को नहीं छोड़ा, इन गुरुओं को नहीं छोड़ा, पढ़ते रहा। जहां जहां से जो सूचनाएं मिलती, जहां जहां से जो चीजें मिलती, मैं इसे ग्रहण करता रहा और इसे उपयोग करते 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 साथ में चिकित्सा देता रहा। और आपको एक जीवन की ऐसी घटना बताता चाहता हूं। ये हमारे मुख्य ग्रंथ है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं ना, ये हमारा मुख्य ग्रंथ है। इसमें हमारे ऋषि चाणक्य का मैं फोटो नहीं ले पाया, इसमें ऋषि चाणक्य भी मेरे गुरु हैं। तो ये सभी आपकी पहुंच में है, ऐसा नहीं है कि आपकी पहुंच में नहीं है। ये सभी मुझसे ज्यादा ज्ञान आपके पास आ सकता है, ये इनकी देन है, मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आगे चलिए, मैं आपको ये कल बताऊंगा, थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूं। आगे चले, ये मैं कल बताऊंगा थोड़ा। ये फोटो आप देख रहे हैं, कुछ फोटो है आपके सामने, बहुत सुंदर। अपनी समाज के अंदर ये विभिन्नताएं हैं कि मैं कहता हूं हनुमान बड़ा है, एक कहता है शिव शंकर बड़ा है, एक कहता है ब्रह्मा बड़ा है, एक कहता है कृष्ण बड़ा है, एक कहता है राम बड़ा है। बड़ा कौन है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये हमारे तर्क का विषय है, ये हमारी समझ का विषय है। हम एक दिन बैठ करके इन सभी को जानेंगे, इन सभी को समझेंगे, कौन किस समय किस अवस्था में हमारे काम आया, और आज हमें कौन बड़ा कौन छोटे की कैसे जानकारी करें, ये हम अपनी बुद्धि से जानेंगे। मैं इनके किसी भी पुराण, किसी भी साहित्य का सहयोग नहीं लूंगा, आपके अपने मुंह से कहलवाऊंगा कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तैयार है? जी तैयार हैं। क्योंकि मुझे केवल आपका स्क्रू खोलना है, कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार मैंने रोगों के स्क्रू खोले, उसी प्रकार स्क्रू तो गिर गया हमारा। स्क्रू जंग लग गई, जंग स्क्रू गिर गया। ठीक है, आइए मैं आपको एक छोटी सी सदन का आदेश हो तो मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। मैं यहाँ क्यों आया हूं और ऐसा काम क्यों कर रहा हूं, मेरी कुछ भावनाएं हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्या मैं बता दूं? जी जरूर बता दीजिए। ये 2 परिवार हैं,
मैं 17 में राजस्थान शिफ्ट हो गया, 18 में, और उसके बाद में मैं ये चिकित्सा भी करने लगा, साथ साथ साहित्य भी। और मैं 2011 से, मैं बचपन से पढ़ने का मेरे को बहुत ही शौक था, लेकिन सामान्य परिवार में होने के कारण मैं पीएचडी नहीं कर पाया। ये मेरी खुशनसीबी, अच्छा मुझे लगा कि भाई वो व्यवस्था थी, इसलिए मैं पीएचडी नहीं कर पाया। अगर मैं पीएचडी करता तो कहीं नौकरी करता या कुछ और लूटने का काम करता। तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूं इस काम के लिए। ये एक परिवार है जो मुंबई का है और बड़ा खुश परिवार है। मेरे मित्र हैं, ये दोनों इधर लेफ्ट में और दोनों राइट में दिख रहे हैं, वो मेरे मित्र हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं, इन्हें अच्छी तरह मानता हूं। अच्छा बड़ा चल रहा था जब एक महामारी आई। इस परिवार को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये दादा दादी हैं इन बच्चों के, ये मान लीजिए बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, ये उनकी श्रीमती जी, ये उनकी श्रीमती जी। अब इनकी दो बहनें थी, यानी कि इनकी दो बच्चियां थी, वो इस परिवार में, यानी कि दो ऐसे परिवार थे जिसमें 6 बड़े और 4 छोटे बच्चे, यानी कि आई वडील, युवा और बच्चे, ये थे। स्थिति बहुत ही अच्छी सुंदर चल रही है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं थी, हंसी खुशी से 2 BHK फ्लैट में घर वाले, एक पक्ष वाले 2 BHK में रहते थे, दूसरे पक्ष वाले भी 2 BHK में रहते थे। एक कहीं और क्षेत्र में था, एक कहीं और क्षेत्र में था। स्थिति आई, एक महामारी आई। ये मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि ये दोनों परिवार जो है बहुत ही अच्छा और समाज सेवी परिवार था। एक महामारी आई, उसने एक कारनामा किया, एक ऐसी स्थिति पैदा की परमपिता परमेश्वर ने, या आधुनिकता के रोग ने एक ऐसी स्थिति पैदा की। 2 BHK में रहने वाले इनमें से देखिए आप, जीवन की असली मेरी दर्द भरी कहानी है और अभी तक की सबसे जटिल और असहजता देने वाली कहानी है तो ये है। एक परिवार में माता नहीं रहती है और बड़ा भाई रहता है, तो बड़े भाई की श्रीमती जी नहीं रहती है, और छोटी श्रीमती जी रहती हैं तो उसका पति नहीं रहता है। यही उसके विपक्ष में, यानी कि एक परिवार में 3 सदस्य की मौत हो जाती है कोरोना काल में, और एक ऐसी मौत जो समाज नहीं चाहता। मेरे आंसू निकल आते हैं इस समय, अगर मैं ऐसा थोड़ा सा भी इनको देख लेता हूं ना, मेरे आंखों में आंसू भरे हो जाते हैं। एक 2 BHK फ्लैट में रहने वाली एक सामान्य और अच्छा परिवार अगर इस तरह से बिछड़ जाए, एक तरफ के दादाजी चली जाए और एक तरफ की दादी, एक तरफ की बहन चली जाए, एक तरफ का भाई, एक तरफ का देवर चला जाए, एक तरफ का जेठ, और वो मुंबई जैसी जगह 2 BHK फ्लैट, चेहरा दिखाने लायक नहीं होता जब ये वापस बाजार में निकलते हैं। और समाज हमारा क्या सोचता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये पति पत्नी आपस में मॉल में जाते थे, सब्जियां लाते थे, बच्चों को घुमाने जाते थे, लेकिन आज स्थिति ये है, अगर ये बच्चों को, ये श्रीमती जी को, ये अपने भाई की बहू को कहीं घुमाने ले जाए तो समाज में एक अलग संदेश जाता है। ये मेरे जीवन में इतनी बड़ी कहानी बन गई कि मैंने उसी दिन
ये तय कर लिया कि कोई और क्यों सिखाएगा, मैं क्यों नहीं, कोई और क्यों आगे आएगा, मैं क्यों नहीं। ऐसा एक परिवार नहीं है, कई परिवारों में ऐसी बीती है। इसने हमें कार्य करने का मार्ग दे दिया और मैं चाहता था कि भाई ऐसी दुविधा किसी अन्य परिवार में ये आगे चल के ना हो, क्योंकि कोरोना काल में जब जब डॉक्टरों ने जो बिहेवियर किया, जो स्थिति आई, आप उससे वाकिफ हैं। अगर आप ये गो विज्ञान आसानी से सीख जाते हैं अपनी इस भाषा में, तो ये तो क्या, जटिल से जटिल समस्या का निवारण भी आप कर सकते हैं, बुद्धिपूर्वक कर सकते हैं, अपने विवेक से कर सकते हैं, अपने चेतन मन से कर सकते हैं। आशा है मेरी ये छोटी सी जर्नी आपको समझ में आई होगी। किसी को कोई संशय है इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई संशय नहीं है, ऐसी घटनाएं पूरे देश में हुई है, हर परिवार में कुछ ना कुछ हुआ है, तो ये तो महसूस करने की बात है और इसमें संशय है ही नहीं। कोरोना में बहुत जो है दुख हुआ है और हर परिवार से कुछ न कुछ तो घटनाएं हुई है। जियो जियो। अब रही बात जो षड्यंत्र चल रहे हैं, आज भी टीके के षड्यंत्र आने वाले हैं, कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि WHO जो है वो अपने हाथ में जब तक नहीं है जब तक कर्जा है। जब तक देश के ऊपर कर्ज है तब तक WHO अपने हाथ में आने वाला नहीं है। और WHO लगभग कई षड्यंत्र ऐसे करेगा, कई ज्ञान ऐसे बांटेगा, आज वो लगा लो, आज वो लगा लो। खुशी की बात यह है कि हम और हमारे परिवार ने किसी भी प्रकार का कोई भी टीकाकरण नहीं किया आज दिन तक। और मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी टीका लेने की जरूरत नहीं है, चाहे सरकार हमारी हो या विपक्ष हो। शरीर हमारा है, निर्णय हमारा है। तैयार हैं? जी सर, जी सर, जी तैयार है। क्योंकि भूख नहीं लगती है और भोजन लेते हो तो क्या समस्या होती है ये आपको पता है, जबकि वो हमारा दैनिक जीवन का कार्य है भोजन लेना। लेकिन भूख नहीं लग रही और आप खाना ले रहे हैं, इसका मतलब आपको एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी, आपको डकारे आएगी, आपका शरीर असहजता महसूस करेगा। तो क्यों आप तीसरे व्यक्ति से अपने खून के अंदर वो जहर डलवाना चाहते हो जो आगे के 10 साल को आपको, और 10 साल तो नहीं, मारना चाहता है। मैंने ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं जिनकी उम्र 24 साल है, जिनकी उम्र 26 साल है, आज वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गए हैं। जिनने डलवा लिए उनके लिए बताएं सर जी, जिनने इंजेक्शन लगवा लिए उनके लिए बताएं, क्योंकि यहाँ लगवाए वाले ज्यादा बैठे हैं। आदरणीय महोदय, आदरणीय रंजीत सिंह जी, आपको प्रणाम। और मैंने कोरोना काल में खूब सरकार ने कहा, सबने कहा कोरोना, लेकिन मैंने को वैक्सीन नहीं लगवाया। मैंने गिलोय का काढ़ा पिया और योग प्राणायाम किया और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के और परम सिद्ध आचार्य जी की बात पर विश्वास किया और बिल्कुल आज तक मैंने कोरोना टीका नहीं लगवाया। मैं स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ जी। किसी भी कारण, किसी भी दुविधा के साथ अगर मान लो आगे भी ऐसे कार्य करने पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो आप मित्रों को एक ही काम करना है, 50 ml देसी गाय का ताजा गोमूत्र ले लेना है पहले, और उसके 3 घंटे के अंदर आप सरकारी तंत्र का कोई भी जहर ले लीजिए, कुछ काम नहीं आएगा।
ये आपकी सेफ्टी है। आया समझ में? क्लियर हुआ? आया जी, समझ में, हुआ। आया समझ में। और ये आया कि सिर्फ गौमूत्र लेते जाए देसी गाय का, कोई चीज की जीवन में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई रोग नहीं होगा, ये समझ में आया। कोई भी जरूरत नहीं है। ये पंच महाभूत है और गाय के पास, देसी गाय के पास पांचों महाभूत पूर्ण रूप से अपने सुपाच्य लेवल के अनुसार उपलब्ध है, इसीलिए गाय को माता कहते हैं। फिर ये गाय की इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है रोड पे? देसी गाय की बहुत ज्यादा दुर्दशा है इस देश में। सरकार भी गाय की बनी हुई है। गाय का नाम जब जब के सरकार बनी है, केंद्र में, राज्य में, सब दूर। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं। अगर मेरे घर में देसी गाय का घी 100 ग्राम नहीं है तो सरकार की गलती नहीं है। मेरे घर में देसी गाय का गोमूत्र 100 ग्राम नहीं है तो देसी गाय इसकी गलती नहीं है। मेरे घर में दूध, दही, घी, छाछ नहीं है तो उसकी गलती नहीं है। आप तो सिर्फ ऐसा काम करिए, अपने घर में गो उत्पाद उपयोग करना चालू कर दीजिए। सारी गौ माताएं अपने अपने स्थान पर आ जाएगी। सरकार के भरोसे तो कुत्ते भी नहीं पलते, गाय कैसे पलेगी? बहुत सही, बहुत सही। ये गौ माता को खत्म करने का भी एक षड्यंत्र चल रहा है मेरे हिसाब से। तो पूरा ये, इसमें सरकार भी शामिल है। भाई साहब, गौ माता को षड्यंत्र करने का नहीं। आज मैं ऐसे परिवार को जानता हूं जो संबंध करने पर बच्चे और बच्ची को देखने से पहले अपने हेल्थ रिपोर्ट मंगवाते हैं। आपकी प्रॉपर्टी रिपोर्ट नहीं मंगवाते, आप कितने पढ़े लिखे वो नहीं मंगवाते हैं। आपके हेल्थ में एक्स कितना है, वाई कितना है, आपके खून में क्या है, आपका क्या शरीर का फिटनेस है, वो सर्टिफिकेट आज समाज मंगाने लग गया है। कारण आप जान सकते हो, आज हमारी संस्कृति में, हमारे सनातनी में वो ताकतें खत्म होते जा रही हैं जो अपने परिवार के लिए चाहिए। वो शुक्र खत्म होते जा रहा है जो हमें बल देना चाहता है। वो शुक्र खत्म हो गया है जो हमें बुद्धि प्रदान करता है। वो शुक्र खत्म हो गया जो हमें विवेक प्रदान करता है। क्योंकि हम अश्लील फिल्में हम देखते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं और हम किसी काम के नहीं होते हैं, निकम्मे हो जाते हैं अपने खुद के परिवार के लिए, अपनी खुद की श्रीमती जी के लिए, अपने खुद के संबंध बनाने के लिए। अब मुझे बताएं, प्रॉपर्टी इस साइड है और हेल्थ इस साइड है। आने वाले समय में हेल्थ वाले के पास व्याव रचाने का स्थिति रहेगा और पैसे वाले के पास सिर्फ एक बड़ा सा बंगलो, बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा सब कुछ। मुझे पता है पैसा चाहिए, मुझे भी चाहिए, मैं आपसे भी लूंगा। लेकिन स्थिति ये बनती जा रही, दिन ब दिन ये होती जा रही है। आप समझ सकते हो, आप तो गाय का दशा सुधारने को लगे हो और लोग इंसानों की दशा सुधारने के लिए भी लग गए हैं। जब जब लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं तब तब पतन होता है। ये आपने अच्छी तरह जाना है। जिस जिस वस्तु का हम पूरी तरह से उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके अपनी तरफ, अपनी व्यवस्था से हम करना चाहते हैं, तब तब उस वस्तु का पतन होना चालू करता। गाय आज भी जंगल में चरने वाली स्वस्थ है और गौशाला में रहने वाले गोवंश में कई सारी दुविधाएं बन के खड़ी आती है। मैं जाता हूं मेरे राजस्थान की 2310 गौशालाओं में, मैं जाता हूं एमपी की कुछ गौशालाओं में, मैं जाता हूं भारत की कुछ गौशालाओं में। स्थितियां ये हैं क्योंकि हम उसे अन्न खाना चालू कर देते हैं। आवाज आ रही है? जी आ रही, आ रही। बढ़िया। हम खिलाना चालू करते हैं जबकि उनका आहार देसी चारा है। चारा हम जलाते हैं और अन्न हम खिलाते हैं।
क्योंकि हमें तो केवल दूध बढ़ने वाली और दूध ज्यादा देने वाली चाहिए, कम दूध वाली हमारे काम की नहीं है। प्राचीन काल में ऋषि एक गाय से पूरी जिंदगी निकाल देते थे, और गाय पालक अगर गोपालक कोई है, अगर वो 2 थन का दूध निकालता है तो वो ही असली गोपालक है, अन्यथा वो भी कसाई है। मैं पूर्ण रूप से उससे भी कसाई मानता हूं, क्योंकि वो बच्चे का दूध भी खुद ले लेता है। गोपालक का अधिकार दोहन पद्धति यानी कि 2 थन, 2 थन का दूध, 2 थन के दूध से बना दही, 2 थन के दूध से बनी छाछ और 2 थन वाले दूध से निकला हुआ घी आपको बुद्धि दे सकता है। क्रूरता वाला घी, क्रूरता वाली छाछ, क्रूरता वाला सब कुछ आपको कुछ नहीं दे सकता है। थारा में नेट खत्म हो गया जी। और आदेश करें महानुभाव, तो हमें सिर्फ एक ही बेड़ा उठाना है। ये श्री राम का जो काज है, इसमें गोमूत्र पहुंचाना है, देसी कंडे पहुंचाने हैं, और जिस घर में अशांति चल रही है या चिंता चल रही है, जैसे कि महिलाओं को या 60 के बाद वाले को नींद नहीं आती है, उसमें आप केवल और केवल आधा चम्मच अग्निहोत्र यज्ञ सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय अगर 40 दिन या 50 दिन तक कर लेते हैं तो आपकी 70 से 80% बीमारियां और मानसिक तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूं। कृपया पुनः बताएं। देसी गाय का छाना, देसी गाय का घी का यज्ञ करना, यज्ञ ठीक सूर्योदय के समय और ठीक सूर्यास्त के समय। अगर दोनों समय आपके पास उपलब्ध है तो दोनों समय करिए, अन्यथा संज्ञा काल के समय आपको यज्ञ करना है। और मात्र ये यज्ञ करने से आपका पूरा परिवार तो खुशहाल होगा ही, आपका पड़ोसी, और जहां जहां तक ये गंध जाएगी वहां वहां तक वो व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। और आप कुछ ही दिनों में देखने वाले हैं कि सिलेंडर जो है कंधे पे लेकर के घूमने वाला है। यूट्यूब पे आ गए होंगे वीडियो, और कोरोना वापस आने वाला है। तो मैं आप सभी बहनों भाइयों से ये कहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी गोपालक है उससे आप आधा आधा किलो, 1-1 किलो, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना घी अपने पास ला करके रखें। ये जो पवित्र यज्ञ का आप करते रहें निरंतर, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं आता है। और जो पशुपालक, जो गोपालक ये यज्ञ अपनी गौशाला में यज्ञ करता है तो उसको थनैला रोग नहीं आता। अगर निरंतर रोज ये करता है यज्ञ तो उसके गोवंश को चीचड़ जो है वो नहीं लगते। यज्ञ की इतनी महत्व है। हमने क्या किया, शिव जी से जोड़ दिया, हमने क्या किया, श्री राम से जोड़ दिया, हमने क्या किया, हनुमान से जोड़ दिया। ये था, क्यों था? क्योंकि पतन हो गया, इसके लिए इनसे जोड़ा गया, और केवल आपके अपने स्वास्थ्य के लिए जोड़ा गया। तो आप अपने आप की परवरिश करके ये करिए, चाहे आप राम का नाम लीजिए, चाहे आप हनुमान का नाम लीजिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यज्ञ जरूर कीजिए। मैंने इसी यज्ञ से मिर्गी जैसी बीमारी का उपाय, मिर्गी जैसी बीमारी का इलाज किया है, और वो सटीक प्रमाण है, होता है। मैंने इसी यज्ञ से मंदबुद्धि बालक को तीव्रता आते हुए देखा है, ये भी हमारे पास प्रमाण है। मैंने इसी यज्ञ से साच बहू के झगड़े को कम होते हुए या नहीं होते हुए देखा है, ये भी हमारे पास प्रमाण है।
लेकिन मैं किसी भी सरकार से ये पेपर लेने के लिए नहीं गया और ना ही मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है सिवाय 10 पास के। जी बहुत सुंदर। हम कल देखेंगे उम्र के हिसाब से जो रोग आने वाले हैं, उम्र के हिसाब से अगर रोग आते हैं, जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में बताया है कि मेरे हार्मोन चेंज होते हैं एक अवस्था आने पर, मेरे हार्मोन चेंज होते हैं एक अवस्था आने पर, यानी कि मेरे किशोर अवस्था से एक हार्मोन आता है और मेरी जब युवा अवस्था ढल जाती है तो एक हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। उसे हम कैसे नियंत्रण करें, उनसे आने वाली सारी जटिल बीमारियों को हम कैसे निवारण पाए, ये हम कल की कक्षा में लेंगे। आप सभी मित्रों से, आप सभी भाई बहनों से मेरा ये एक अनुरोध था कल, और आज भी मैं वापस पुनः यही अनुरोध करूंगा। आप अपना 1 मिनट का वीडियो बना करके इसी सदन के माध्यम से गो विज्ञान का नाम या गोवर्धन चिकित्सा का नाम लेकर के, मेरा नाम रंजित है, आप चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 मिनट का वीडियो बना करके आपके अपने प्लेटफॉर्म से ये भेजिए कि आपको इस कक्षा में जुड़ना है, ये निःशुल्क है और ये हम जोड़े जा रहे हैं, आपको कुछ लोगों को जोड़ना है। मेरी ये करबद्ध प्रार्थना है ताकि मैं अपने विजन को क्लियर कर सकूं। मुझे 10 लाख लोगों तक पहुंचना है आपके माध्यम से। इस विजन को क्लियर करने में आपकी मदद लगेगी। हालांकि मैं पहले भी ऐसे कई काम कर चुका हूं, लेकिन उसका ब्यौरा मैं इसलिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि उसमें सरकारी व्यवस्थाओं के कारण उसे निरस्त करना पड़ा। आप सभी मेरी इस भावनाओं को समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं श्रीमान राजीव भाई दीक्षित का बहुत सम्मान करता हूं। उनके साथ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये हम सब जानते हैं। ये पुनः दोहराने की या आपकी और हमारी जिंदगी में वापस ऐसा लागू हो जाए, इसे हम ये नहीं चाहते। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कम से कम 10 लाख लोगों तक पहुंच जाऊं, फिर परमपिता परमेश्वर जो आज्ञा दे वो हो जाए, कोई समस्या नहीं है। जी, किसी का हैंड राइज है? किसी का कोई प्रश्न है? बहुत सारे लोगों का हैंड रेज है। संचालक महोदय कृपया एक एक नाम करके बुलाएं, अच्छा रहेगा। जी सर आदरणीय आशा रावत जी। ओम जी भाई साहब, मैं पूछ रही थी ना बवासीर के लिए, इसमें एलोपैथी में कोई? जी, एक एक कोई बहन जी आप संचालन करें, थोड़ा सा एक एक को आवाज दे तो कुछ समझ पाएंगे। जी भैया जी, आशा रावत जी का सवाल है आदरणीय भाई जी की, पुनः सवाल अपना आशा रावत जी करें। हाँ ओम जी भाई साहब, मैं पूछ रही थी कि इसमें एलोपैथी में बवासीर का है कोई दवाई? येलोपैथी मैं जानता ही नहीं हूँ बहन, मैं इतना सा जानता हूँ येलोपैथी क्या करती है, मैं उसके कारण और निवारण, हालांकि सारी दवाइयां मुझे पता है, कौन सी दवाई क्या काम आती है ये पता है, लेकिन मैं आपको येलोपैथी के बारे में वो समझ नहीं पाए भाई साहब। आयुर्वेदिक में बता दो आप, तो वो समझ नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, होम्योपैथी में R13 करके है, R13 करके आती है, लेकिन सॉरी भाई साहब, होम्योपैथी में वो जल्दी में हो गए ना, होम्योपैथी में। देखिए R13 करके आती है, लेकिन आपका स्वभाव, आपका गुणधर्म, आपका जन्म, जैसे कि बवासीर भी होता ना, बवासीर की भी एक, मैंने कहा ना, रोग के अपने एक रोग है। वो किसी को गर्मी में परेशान करता, किसी को सर्दी में परेशान करता, किसी को बारिश में परेशान करता। अलग अलग ऋतु, अलग अलग प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को अलग अलग स्थिति से वो परेशान करता है, उसके लिए अलग अलग दवाई काम आती है। ये हम कल न्यूज़ करके सुने बहन जी। लड़की है ना 18 साल की लड़की, उसको हो रहा है बवासीर, मस्सा बढ़ रहा है कल उसका। के विषय में समझेंगे, कल और परसों के विषय में समझेंगे। आगे आइए ममता जी, बंद कर लें प्लीज। जी जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद सर, आपका भाषण जो है
और जो उद्बोधन है, भाषण नहीं बोलूंगा, उद्बोधन बहुत अच्छा रहा। आपकी 10 लाख लोगों तक पहुंचने की जो मंशा है वो भी अच्छी है। मैं उसमें सहयोग करना चाहता हूँ हमारे मंच की तरफ से। सिर्फ शर्त इतनी है, आपने जो बातें कही उन बातों का डेटा अगर हम दे सके तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। अब डेटा कैसे बनाना, क्या बनाना, आपने आपकी शिक्षा बता दी, उसके माध्यम से शायद आपको पता होगा, नहीं होगा, तो उसमें हम सहयोग कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए, मैं खुद डॉक्टरेट हूँ, PhD किया है मैंने, और साथ ही साथ में वनस्पति विज्ञान का मैं प्रोफेसर रहा हूँ। तो कई सारे वनस्पतियों के नाम और उनके बारे में जानकारी भी है। आपने जो कहा उसमें कई सारे पहलू बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज की जनता जो मानती है, आज की जनता तक यदि पहुंचना है और बड़े पैमाने पे बहुत जल्दी अगर पहुंचना है, तो हम सबको उसका डेटा रखना पड़ेगा, वो डेटा प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। और वो डेटा यदि हम प्रेजेंटेशन करें तो आपके प्रयास जो 10 लाख लोगों तक पहुंचने के हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 1 या 2 साल में आप 20 लाख तक पहुंच सकते हैं। वो सिर्फ उसको डेटा के माध्यम से अपने को प्रेजेंट करना है। तो मैं चाहूंगा कि उसमें जो भी सहयोग करना है, आप यदि उसमें डेटा बनाने में रुचि रखते हो तो जरूर मैं आपसे संपर्क करूँ या आप मुझसे संपर्क करें, उसका हम डेटा बनाएंगे और प्रेजेंटेशन बनाएंगे, और प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह जो विज्ञान है, आपका जो ज्ञान है, वो डेटा के माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे। बस यही मेरी विनती है। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपको इस नेक कार्य के लिए आगे आने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए, और आप सभी जो कर सकते हैं मैं पूरा सहयोग देंगे हम लोग। सब लोग अलग अलग प्रतिभा के धनी। कैसा सहयोग चाहिए कुछ समझ में नहीं आया अभी हमको स्पष्ट। कैसा सहयोग? मुझे सारे सहयोग चलेंगे। आर्थिक भी चाहिए, मानसिक भी चाहिए, शारीरिक भी चाहिए, व्यवसायिक भी चाहिए, सारे सहयोग। मैं आपको परिवार मेरा बता चुका हूं। मैं रूरल क्षेत्र में, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं और छोटा सा गोपालक हूं और ये काम कर रहा हूं। ये कोर्स भी मेरे इसमें इनबिल्ट है, रिकॉर्डिंग वगैरह सारी लिख रखी है, और हम शाम को जब मीटिंग लेते हैं तो सभी के प्रश्नोत्तर भी लेते हैं, रोग के प्रश्नोत्तर भी लेते हैं। तो आप अगर इस सदन के माध्यम से, पटेल साहब का बात थी कि भी आप और क्या चाहते हैं, तो जो भी आप सहायता या सामर्थ्य अनुसार जो करना चाहते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा और हमको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बात भी ठीक है। आप जुड़े हुए हैं, इस सदन के माध्यम से जुड़ो या इसके माध्यम से जुड़ो, कोई ऐसी समस्या नहीं है, एक ही बात है। और हम समर्पित हो चुके हैं इस सदन के लिए। भाई साहब ने बहुत ही अच्छा एक व्यवहार किया, एक सहानुभूति दी है। स्क्रीन दिख रही है? आदरणीय डॉक्टर बीडी साहब रहिए इसको। अस्तबा जी, आप म्यूट रखिए प्लीज। जी बोलिए डॉक्टर साहब। आदरणीय बीडी जोशी जी, अगर आपको कोई सवाल है। जी 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 सभी मंच को प्रणाम करता हूं। बहुत आज के उद्बोधन के लिए साधुवाद भी देता हूं। मैं ये कोरोना काल में, कोरोना से तो मुझे भी, क्योंकि 60 साल के आसपास उम्र है, तो ग्रस्त हो गया था। और उसके बाद दवाइयों का जो कोई एलोपैथी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और मैं आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 100% सही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं 8 महीने बिना एक क्षण सोए हुए जगा रहा, क्योंकि नींद एकदम डिस्टर्ब हो गई। पूरे नकारात्मक विचार दौड़ते रहते थे हर क्षण। तो 8 महीने, जो रामायण में 6 महीने नहीं सोने का कुंभकर्ण का रिकॉर्ड है, वो भी मैंने कैसे तोड़ दिया मालूम नहीं। 8 महीने के बाद मैं एक होम्योपैथ की दवाई अच्छी मिली डॉक्टर की सहायता से, तब धीरे धीरे 1 घंटा, आधा घंटा से अभी 2-3 घंटा, 4 घंटा कभी कभी नींद आती है। तो उसमें इतना सब करने के बाद ईश्वर की कृपा से जिंदा हूँ, और सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम की सहायता से अपने श्वसन प्रक्रिया पर नियंत्रण कर पाया, और प्रभु के आशीर्वाद से जीवित रहा।
और अभी अभी एक हमारे घर में और एक दूसरे बच्चे को देखा हमने, उसका साइड इफेक्ट कैसे हुआ मालूम नहीं, उसके चर्म विकृति जैसे आ गई, कहीं उसके भौं के बाल निकल रहे, कभी शरीर में चकते जैसे आ जाते हैं। तो वही जो एलोपैथी में तो उनका कोई इलाज कहीं होता ही नहीं है। जैसे मेरी नींद का कोई इलाज नहीं हुआ, तो नींद की दवा से कोई असर भी नहीं हुआ, लेकिन होम्योपैथ से बहुत फायदा हुआ और अभी अच्छा चल रहा है। मैं योगा अभ्यास करता हूँ, ऐसे मंच से अपनी पत्नी के नाम से जुड़ा रहता हूँ, तो पूरा पूरा लाभ लेता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। अगर वो चर्म की जो विकृति है स्किन में, उसका कुछ अगर बता पाए तो बहुत आभार होगा आपका। स्किन की विकृति के लिए मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जो आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, जो आप मेरा बदन देख रहे हैं, ये जी, इसने करीब 15 साल हो गए साबुन और शैम्पू को नहीं छुआ है, सिवाय इमरजेंसी। जी, साबुन और शैम्पू को नहीं छुआ है सिवाय इमरजेंसी का मतलब हम कहीं गए और वहां छाछ, दूध, दही, घी, मिट्टी कुछ नहीं मिला, तो ऐसे ही स्नान कर लिया। और कहीं गए कुछ मित्रों के साथ में, वो जिस प्रकार का स्नान कर रहे हैं उस प्रकार का कर लिया, क्योंकि समाज में रहना ना। तो 15 साल हो गए मैंने साबुन शैम्पू वगैरह, जो भी माताएं बहनें हैं आराम से सुनिए, इसे साबुन शैम्पू बंद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप सनातनी हैं, आप धर्म को मानते हैं, तो रोज इस माथे पे अंडे क्यों लगाते हैं? रोज इस सर पे मरे हुए जीव के प्राण क्यों डालते हैं? रोज इस सिर पे केमिकल क्यों डालते हैं? हमारे पास, हम जिस भारत में रहने वाले हैं, उस भारत में कई सारे उपाय हैं हमारे पास। वो शब्द धीरे धीरे आगे हमारे क्रमशः बनते रहेंगे, चलते रहेंगे। आज का समय यहीं तक है। मैं आज्ञा चाहूंगा आप सभी महानुभाव से। कोई प्रश्न? आदरणीय जोशी जी ने जो चर्म अपने जो उनका पूछा है उसका थोड़ा समाधान हो जाएगा। चर्म रोग के लिए आपको सबसे पहले तो इन केमिकलों से बचना है। दूसरा, गोमूत्र जो है चर्म रोग की सबसे बड़ी औषधि है। और चर्म रोग आखिर अक्सर पृथ्वी वाले को होता है। पृथ्वी वाले को अगर बात करूं तो आषाढ़ और श्रावण महीने वाले को होता है अधिकांश, या सुबह 7 से लगा करके 11 बजे तक जन्मे हुए व्यक्ति को होता है। और इसके लिए आपको थोड़ी खटाई खानी पड़ेगी। हालांकि ये विरुद्ध है, ये कहना थोड़ा उचित नहीं लगेगा, क्योंकि आयुर्वेदाचार्य खट्टा बंद करवाते हैं और ये गो विज्ञान खट्टा चालू करवाता है। इसके साथ साथ आपको गोमूत्र का सेवन करना है, गोमूत्र का सेवन भी करना है और गोमूत्र से स्नान भी करना है। विरुद्ध आहार नहीं लेना है। विरुद्ध आहार का मतलब ये होता है, अगर आप गर्मी के अंदर गुड़ खाते हैं, सर्दी के अंदर नमकीन खाते हैं, ये दोनों ही गलत है। ये विरुद्ध आहार है और ये अपना आहार है। सर्दी के अंदर गुड़ खाना है, गर्मी के अंदर नमकीन खाना, ये अपना सात्विक आहार है। इसी प्रकार हमारे परंपरा में, हमारे समाज में आज उड़द की दाल के साथ में छाछ, देसी गाय की ताक, देसी गाय की छाछ पी जाती है। वो खतरनाक है। नहीं हुआ उसको भी चर्म रोग हो सकता है, क्योंकि उड़द की दाल और देसी गाय की छाछ दोनों विपरीत है। छाछ में हम ज्यादातर नमक डाल के उपयोग करते हैं, ये गलत है। बताने से कोई काम नहीं चलेगा जब तक आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। सभी सदन के साथियों से मैं आग्रह पूर्वक विनती कर रहा हूं, एक बार जो बताए गए नियम है ना, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन करके देखिए। आपका 20 साल का दर्द अगर महीने, 1.5 महीने, 1 महीने में चला जाए, तो आप इस गो विज्ञान को याद करिए। छाछ में नमक की जगह क्या डालें फिर? मिश्री, लाल मिश्री, बूरा, पतंजलि का बूरा आता है, देखो। हाँ हाँ
ठीक जी, बहुत सुंदर। ये दर्द के लिए, दर्द निवारण के लिए है बताया आपने जी। बदन का दर्द, शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, बदन का दर्द बेलाडोना एक होम्योपैथी औषधि है, उससे थोड़ा ठीक होता है। और बदन जो पेन करता है ना, पूरा कूलन होता है। अब मैं आपको एक और रहस्य में, एक 2 मिनट में रहस्य वाली बात बता देता हूँ। आज जो हमारे पास तरंगे चल रही है, आज हमारे पास अनुमानित मौसम का ज्ञान जो आ रहा है, जैसे कि आपको ये ज्ञान आता होगा कि आज 26 तारीख है, 27 तारीख शाम को फलाने शहर में बारिश होने की संभावना है, बादल रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति वाले समाचार हमें अपने मोबाइल पे, अपने स्क्रीन पे, अपने टीवी पे मिलते हैं। लेकिन उसी गांव में एक काका, एक बहन, एक मामा, एक चाचा 3 दिन पहले ही बता देता है कि मेरे मोर में कुड़न हो रही है, बारिश होगी भाई, बादल होंगे। बता देता कि नहीं बता देता? बता देता है। तो सैटेलाइट पहले बताती या वो काका पहले बताता, मौसी पहले बताती? काका का पहले बता दो। मौसी पहले बताती। सैटेलाइट का ज्ञान जो है, सैटेलाइट कहीं कहीं इंदौर का बताती है और रतलाम में बारिश हो जाती है। लेकिन वो काका और वो मौसी जो बताती है ना, सत्य बताती है। और वही वो ही होता है जो वो बताती है। मैं कह रहा हूं, इतनी बड़ी सैटेलाइट, इतनी बड़ी मशीन को छोड़ के इनको रोजगार दे दिया जाए, इनको बिठा दिया जाए, अनुमानित परिणाम ये खुद भी बता सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। जी भाई साहब, आप अपना सवाल पूछे। धन्यवाद। यादव जी। और महोदय जी, आपने स्किन प्रॉब्लम के लिए आपने बोला कि खट्टी चीजें खाएं, लेकिन अगर किसी को देखिए, मैं साथ में आपको घुटने में दर्द, कमर में दर्द भी है और स्किन भी प्रॉब्लम है किसी को, तो क्या वो खट्टी चीजें खा सकते हैं क्या महोदय जी? मैं वापिस आपसे आग्रह करूंगा बहन, सदन के सभी साथियों से आग्रह करूंगा, हर एक शरीर की प्रवृत्ति अलग अलग है, हर एक शरीर का जन्म अलग अलग है, हर एक शरीर के हार्मोनल जो है समय का इनबैलेंस बैलेंस अलग अलग है। तो उसका समय सूची और उसका डाटा जानना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार हम जन्म का समय, जन्म का महीना, जन्म का अभी की उम्र, होने वाले दर्द की उम्र, किस समय ज्यादा दर्द होता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सोने पर, बैठने पर, उठने पर, लेटने पर, ये सारे दर्द की जब तक हमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिल पाती तब तक अधूरी जानकारी है। और वो केवल अधूरी जानकारी 20% लोगों पर काम करेगी और पूर्ण जानकारी मिलने पर 90% लोगों पे काम करेगी। इस सेवा में मैं लगा हूं, आपको 90% से लगा करके 100% तक आरोग्य निरोगी रहने की दवा देने के लिए मैं लगा हूं। पिछले आज 5वां दिन है इसका। जी, अब जो है धर्मेंद्र जी, आज यहीं तक कल के लिए रखते हैं, समय हो चुका है। महानुभाव से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अगर कोई प्रश्न है तो आप सदन में जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में रखिए, पहुंच जाएगा। आदरणीय कल्पना बहन जी, आपका सवाल पूरा हुआ? जी, समय पूरा हुआ। ठीक, चलिए धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। 8:40 हो गया है। कल फिर पुनः हम आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय के साथ जुड़ेंगे और अपना सवाल, समाधान, सुझाव, मार्गदर्शन और इस भारत को पुनः ऋषि और कृषि परंपरा युक्त भारत बनाना, हम पुनः श्री कृष्ण के जैसे गाय को धन कहा करते थे, फिर धनवान बनेंगे हम, ऐसी उम्मीद के साथ हम आगे कल बढ़ेंगे। आज बस इतना ही, सबको प्रणाम। आज हमारे युवाचार्य बहन ने बहुत अच्छा योग कराया था, एक क्लास ली। आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय बहन रंजना जी जो सबका समय बना के चल रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम हो। जी ओम प्रणाम। आप लेफ्ट होते जाइए, सब लोग रिमूव हो जाइए।
रंजना जी सबको रंजना जी आवाज आ रही है? मौसी जी आवाज आ रही है? आज मीटिंग को कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए एक एक करके रिमूव करते जाओ।